नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेमी टेक्निकल क्लासेस में। जैसा कि आपको पता भी है कि बिहार में जो भर्तियां चल रही हैं दोस्तों, इस भर्तियों में जो एक मामला निकल के आया है 65% आरक्षण को लेकर के, तो इस आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, जो उनका जजमेंट आया है, वो जजमेंट दोस्तों किस प्रकार है। और आपको अभी तक में ये भी पता चल भी चुका होगा कि भाई ये जो इनका याचिका थी, इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 65% आरक्षण को लेकर के जो फाइल पिटीशन किया गया था, है ना, उसको दोस्तों उन्होंने अभी फ़िलहाल के लिए तो उन्होंने रद्द कर दिया है। तो क्या वो कारण है, क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया। और क्या अब बिहार के सिर्फ बिजली विभाग की भर्ती नहीं, बिहार के तमाम जितनी भी भर्तियां हैं, कुछ ऐसी भी भर्तियां हैं जिनका प्रोसेस बहुत आगे निकल चुका है और उनका फाइनल जो रिजल्ट है वो अनाउंसमेंट होने वाला है ना। तो उन भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और ख़ास तौर पर जो हमारा BSPSCL की जो भर्ती है, इस भर्ती में किस प्रकार की जो दोस्तों इफ़ेक्ट है, किस प्रकार का इफ़ेक्ट इस पे पड़ने वाला है ना। तो आइए हम देखते हैं, बिल्कुल कारण सहित जानकारी देखिए हम इसमें साझा करने वाले हैं आपके साथ, तो कंप्लीट सेशन को जरूर सुनिएगा। सबसे पहले तो देखिए, आप जो ये बिहार में रिजर्वेशन एक्ट को लेकर के बात कही गई थी, यहाँ पर क्या है कि बिहार रिजर्वेशन एक्ट, बिहार में 65% आरक्षण पर लगी रहेगी रोक, नीतीश सरकार को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका। यानी कि बिहार के जो अभी मुख्यमंत्री हैं, ये नीतीश कुमार जी हैं, है ना, इनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो 65% आरक्षण देने का जो दावा किया था दोस्तों, वो दावा कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस दावे को खारिज कर दिया गया है। क्या है मामला, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में आरक्षण का कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने के कानून को रद्द करने वाले पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी कि जो इनका पटना का जो हाई कोर्ट है ना, उस हाई कोर्ट में पहले फाइल पिटीशन किया गया था 65% आरक्षण को लागू करने के लिए, लेकिन जो पटना का हाई कोर्ट है, इन्होंने इस फाइल को रद्द कर दिया था। जो उनका फैसला था दोस्तों, वो इस प्रकार था। हालांकि कोर्ट मामले पर सुनवाई के लिए तैयार है। कोर्ट ने कहा कि अपील दायर की जा सकती है और मामले की सुनवाई सितंबर महीने में की जाएगी। यानी कि कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने साफ साफ तो ये नहीं किया है कि भाई हम पूरी तरह से इसको कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई आप अपील जो है ये दायर कर सकते हैं। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। तो अपील दायर किया नीतीश कुमार की सरकार ने, है ना, अपील दायर की जा सकती है और मामले की जो सुनवाई है वो सितंबर माह में किया जाएगा। ठीक है ना, कब सितंबर माह में किया जाएगा, ऐसा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो देखिए, जो दोस्तों हाई कोर्ट है उसका फैसला क्या था, ये हाई कोर्ट का फैसला देखिए यहाँ पर है कि 20 जून के अपने फैसले में हाई कोर्ट, जो पटना का हाई कोर्ट था, इनका फैसला कब था, 20 जून को था। यानी कि ये मामला दोस्तों पहले का ही चल रहा है। 20 जून के अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा था कि पिछले वर्ष नवंबर में राज्य के दोनों सदनों से पारित विधेयक कानून की दृष्टि में खराब और समानता के प्रावधान का उल्लंघन है। यानी कि जो पटना का हाई कोर्ट है, उन्होंने कारण सहित इनको जवाब दिया कि हम किस लिए रद्द कर रहे हैं, है ना। इन्होंने बताया कि भाई हम किसकी वजह से आपके इस 65% आरक्षण को लागू नहीं कर सकते। उन्होंने कारण बताया कि भाई जो प्रावधान है ना, जो समानता का प्रावधान है, उसका उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने कहा कि इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित आरक्षण की 50% सीमा का उल्लंघन करने की राज्य का अधिकार नहीं बनता है ना। इसीलिए पटना का हाई कोर्ट ने इनके फाइल पर जो इन्होंने अपील किया था, उस अपील को दोस्तों इन्होंने खारिज कर दिया था, रद्द कर दिया था, है ना। फिर आप ये भी सुनने आपको मिला होगा कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने भी कहा है कि जो हाई कोर्ट का फैसला है उसी फैसले को उनको मानना होगा, है ना। कारण सहित उन्होंने भी जवाब दिया था कि भाई जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, 15 और 16 है ना, उसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि क्या है वो 14, 15 और 16
हमारा अनुच्छेद। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले आप देखिए अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के तहत प्रावधान विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 इसमें कहा गया है कि भाई अनुच्छेद 14 के तहत राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। फिर 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 आपसे क्या कह रहा है कि कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 कह रहा है कि राज्य केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, है ना। ये कौन कह रहा है? ये अनुच्छेद 15 कह रहा है। किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचने के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी अक्षमता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं किया जाएगा। तो अब अनुच्छेद 16 को भी आप देख लीजिए। ये अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है कि यह प्रावधान राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान करता है ना। हम इस प्रकार का आरक्षण लागू नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 का दोस्तों यहाँ पर हवाला दे दिया। तो अब आइए हम बात करते हैं कि भाई अब भर्तियों में किस प्रकार का जो असर है वो देखने को मिलेगा। तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई हम अपनी जो सुनवाई है वो सितंबर माह में करेंगे। और एक बात यहाँ पर यह भी निकल के आ रही है कि भाई बिहार में विधानसभा का इलेक्शन भी होने वाला है वर्ष 2025 में, और जो वहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, है ना, चाहे कोई भी किसी का भी सत्ता हो, वो चाहता है कि भाई आने वाले टाइम पे भी हमारा ही यहाँ का बहुमत हो। इसलिए वो अपने वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको खुश करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि वोट बैंक बनाने के लिए, वो अपने वहाँ के नागरिकों के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर रुकावट नहीं आएगी, है ना। और जो भर्ती का प्रोसेस है वो प्रोसेस कंप्लीट होगा, तब जाके लोगों को रोजगार मिलेगा और उनको एक तरह से उनका वोट बैंक कंप्लीट होगा, है ना। तो भर्ती में किसी प्रकार का देखिए कोई असर नहीं देखने को मिलेगा। और जो सितंबर में फैसला करने का जो निर्णय लिया गया है दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं कि उसका जो फैसला है वो सितंबर में हो ही जाएगा। हो सकता है कि कुछ और तारीख मिल जाए, है ना, कुछ और तारीख मिल जाए, हो सकता है साल भर लग जाए, 2 साल, 4 साल, 5 साल लग जाए। तो इतने साल तक किसी भी भर्ती को थोड़ी वेटिंग लिस्ट में कोई डाल सकता है, ना ही कोई पेंडिंग में डाल सकता है ना। तो भर्ती प्रक्रिया तो कंप्लीट होगी ही। जो निर्धारित किया गया है समय एग्ज़ाम लेने का, उसी टाइम पे एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा, है ना। किसी भी प्रकार का आपको ये नहीं सोचना है कि भाई अब हमारा क्या होगा, हमारे इस भर्ती का क्या होगा। भर्ती का जो प्रोसेस है वो उसी सिनेरियो के साथ चलने वाला है, ठीक है ना।